कि जो हिंदुत्व है और जो सनातन धर्म संस्कृति परंपरा है वो रहेगी तो ये दुनिया बचेगी। ये जो भाव है ये लंबे समय तक उपेक्षित रहा। भ्रम, भेद, भय और यहाँ तक कि कई जगह तो मातांतरण, धर्मांतरण ऐसे भी काफ़ी षड्यंत्र आए और थोड़ी बहुत उनको कहीं वो जिसको सफलता कहते हैं सब हो सकता है, लेकिन वो भी डुप्लीकेट जैसा, फैब्रिकेटेड कह सकते हैं। लेकिन यदि विखंडनकारी, यदि विरोधी पक्ष कहीं न कहीं आवाज़ उठा रहा है और उनकी संख्या अगर 500 है, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का अगर यदि एक सैनिक तो ठीक है, लेकिन एक सदस्य भी मौजूद है, वो मुकाबला कर लेता है, उनको 500 को हरा देता है। ये ताकत ये हमारे अंदर है और ये जो ताकत है बोलने की और ये जो आत्मविश्वास है, ये सारा का सारा हमारी परंपराओं से निकल के आता है। परंपराएं सब जगह है और ऐसा नहीं है कि वो दिखती नहीं है, हमारे पर्व में है, हमारे उत्सवों में है, सुबह शाम के अभिवादन में है। ये परंपरा इसको जिस ढंग से एक उठाव, जिस ढंग से एक फवाद अभियान चला है और इसकी जो पराकाष्ठा है, आपने 22 जनवरी को देखी। हम 22 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए श्री अयोध्या जी थे और वो जो वाइब्रेशन है, वो जो भाव है, वो व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। और अभी भी जैसे उस स्थान को देखते हैं तो वही भावना आती है। भूमि के अपने संस्कार हैं, लगभग यही भावना जो हमारे पावन धाम है, दिव्य भव्य स्थान है, सब जगह। तो हम चल पड़े हैं एक यात्रा सनातन धर्म संस्कृति की पुनरुत्थान की, और 22 जनवरी इसका मान के चलिए नए युग का अवतरण का समय वहाँ से शुरू होता है। नवी चल पड़ा, बस एक आवश्यकता जगह जगह नजर आती है। बालकों में कुछ बुजुर्गों का आशीर्वाद बालकों को मिल जाए, कुछ समाज इधर उधर हैं, उनके साथ स्नेह के साथ प्रस्तुत हो जाए, एक बार वो यज्ञ कर लें, हवन करते हैं तो आ जाए, इतना पर्याप्त है। ये जो जुड़ाव निःशुल्क से अपने सेना ने जो दिया है, उपस्थिति मात्र से ही बहुत फर्क पड़ता है। आप सभी को नमन करूँ, बातें सारी अपनी हैं और चाहे आप कहें चाहे मैं कहूँ चाहे ना कहें, कई बार ये होता है हम कह नहीं पाते, शब्द नहीं होते, लेकिन भाव वही हमारा भारत का भाव है। और ये 2026 एक युग ऋषि ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक जगह कहा है कि 2011 से लगा के 2026 तक का युग संधि का, उसके बाद युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन का तिथि भी आते हैं और हमने महसूस की है, देखी है, तो ये क्रम चल पड़ा। सौभाग्य है, ये आंखें देख पा रही हैं, हम कहीं न कहीं मौजूद हैं, उपस्थित हैं और इस धारा के प्रभाव में बह रहे हैं। आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। सही कर रहे हैं और हम तो भाई साहब संक्रमण काल के समय से कार्य कर रहे हैं। उस समय ये सारे हमारे बजरंगी, उस समय हम यहाँ हजारों की संख्या से कार्यकर्ताओं को लेकर के कार सेवा में जाना उस समय, और उस समय जो हमारे माननीय प्रवीण भाई को के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम, और उस समय हम लोग त्रिशूल धारण करते थे और त्रिशूल रख करके जिस तरह से महादेव का त्रिशूल और पूरी दुनिया को कवर करने का, तो भगवान श्री राम के आदेश से ही ये सारा हुआ है। तो वास्तव में जो मोदी जी का जो सपना है बिल्कुल जो 400 पार, इस बार वास्तव में प्रभु श्री राम ने जिस तरह से 22 जनवरी को, और हम कहते हैं ना जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु वाली बात नहीं। हमने कभी सोचा नहीं था जब हम संक्रमण काल में कार सेवा जाते थे कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा भी है नहीं। तो इसलिए ये हमारा कर्ज है, प्रभु श्री राम का कर्ज है, जो राम को लेकर आए अब हमें उनको विजय दिखा के और उनको आगे बढ़ाना है। ये हमारा सबका एक संकल्प है और निश्चित हमारी बजरंग समय क्या जो कोर कमेटी बैठी है, पूरे संभाग में हमारी कार्यकारिणी है, यहाँ शहर में भी पूरे हमारे सभी विभागों वगैरह में आज छोटी कार्यकारिणी को बढ़ाने का था। उनके का साथ साथ एक ये भी विजय संकल्प एक महा अभियान के रूप में आपने जो यज्ञ हवन किया है, इस सब के लिए धन्य है और निश्चित आपने बधाए। हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। पीछे हमारी मातृशक्ति की बहनें हो रही है, बसंती जी जो हमारी महानगर की अध्यक्षा, साथ में वह मैडम है, तो पूरी कार्यक्रम इस काम में तैयार है। और मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, मैं
राज परिवार से भी बिल्कुल महाराज ईश्वरा सिंह जी के साथ उनके साथ अभी मेरा तो उनका 40 साल से जब हमारे इनको टीम का जब हो रहा था उससे पहले हमने नागालैंड में जाकर एक टीम बने हुए थे और सर्वेक्षण किया तो लगा कि यहाँ जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय था कि हम जीता के लायक है। उस परिस्थिति में जहाँ 20 करोड़ रुपया उसने खर्च किया सिक्की जोशी ने, लेकिन हमारी टीम जो लग करके पूरी नृत्य के नाते पूरी संघ की टीम जो लग करके उस टीम को विजय से निकाल के लाए। आपकी जो विजय से निश्चित है तो आपके लिए इतना संकट नहीं है, तो संकट निकाल के लाए तो ये सारा अभी वातावरण अच्छा है और निश्चित हम अपने आप को भाग्य मानेंगे। आप यहाँ पधारे, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत कम समय में आप पधारे, इसलिए आपका आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार ओम मन्ना सरकार धाम में पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। 51 आहुतियां लगाकर उन्होंने विजय का यही एक छोटे सा इंटरव्यू। जी सर, पहले तो बधाई, शुभकामनाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ लोकसभा उम्मीदवार के रूप में चयनित किया गया है। उदयपुर के, क्योंकि उस धाम पे हम खड़े हैं, पवित्र धाम है, इस धाम पर थोड़ा उदयपुर वासियों को ज़रूर बताएं कि क्या क्या आप उदयपुर के लिए करने वाले हैं। क्या उदयपुर विश्व के पटल पर छाएगा? क्या आप इतनी कुछ हमारे लिए कुछ करेंगे उदयपुर वासियों के लिए? स्वागत है आप। राम राम सभी को। उदयपुर का जो गौरव है वो पूरे विश्व जानता है। उदयपुर का जो विरासत है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये आन बान शान का विषय है और ना केवल मेवाड़ का बल्कि पूरे भारत का आन बान शान का विषय रहा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिंदुत्व की लड़ाई, सनातन धर्म संस्कृति परंपरा की लड़ाई और स्वराज, स्वदेश और स्वधर्म की लड़ाई जो लड़ी गई और एक लंबा क्रम रहा है लगभग 1500 साल का, उस लड़ाई को हम निर्णायक रूप से जीते हैं। हमने कभी हार स्वीकार नहीं की है और कभी स्वीकार भी नहीं करेंगे। ये क्रम चल पड़ा है और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्वगुरु बनने की तरफ भारत अग्रसर हो रहा है, हम सभी मिलकर यही भावना आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक विकास की योजनाएं और बड़ी योजनाओं की बात है मेवाड़ में, तो सर्वधर्म समाज के लिए, धर्म संस्कृति परंपरा के लिए, विरासत के लिए जो कुछ भी करना पड़े, हमारे सभी के लिए सबका प्रयास, सबका विकास, उस क्रम में आगे बढ़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पंच प्रण है उसको लेकर 2047 तक जो भारत विकसित होगा, उस क्रम में जो कुछ करना पड़े वो सारे कदम उठाएंगे। आप सभी के पास अनुभव हैं, आप सभी के पास एक बहुत अच्छा आइडियाज़ होंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी। कहीं आप घूमने गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा, वो सारा हमें शेयर कीजिए। और वो किस प्रकार से सभी के लिए, माता बहनों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर्यटन के लिए, धर्म संस्कृति विरासत के लिए कैसे एकदम उत्कृष्ट हो सकता है, उस सभी दिशाओं में काम करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। प्रणाम। बोलिए ओम मन्ना सरकार की जय। पैसा बिल्कुल समय पे पधार गए। तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा की ओर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चयनित होने पर बधाई, शुभकामनाएं। और ओम मन्ना सरकार के धाम पहुंचकर आशीर्वाद दिया है 51 आहुति लगाकर। नीचे तो महायज्ञ चल रहा है। 21 दिनों का महायज्ञ है। 2 मार्च से 21 दिनों तक चलेगा। बलीचा धाम सेवक आर.पी. सिंह जी महाराज द्वारा आज लोकसभा के उम्मीदवार को आशीर्वाद प्रदान किया है, विजय श्री का आशीर्वाद दिया है। जी, निश्चित रूप से बिल्कुल।
आना ही है, वो तो निश्चित है। मुझे समझ आएगा, और यदि जरा सी भी इधर उधर कहीं मोबाइल में बिजी हो गए तो आप मुझे याद दिलाएंगे। बिल्कुल प्रणाम। जहाँ पर 21 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। आप भी जरूर आए और इस खंड यज्ञ में अपनी आहुति लगाकर आप भी इसका लाभ उठाएं। और लगातार यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान श्याम सुंदर के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। शाम शाम को भजन संध्या आयोजित की जा रही है। एक शताब्दी के बाद में ये महायज्ञ किया जा रहा है। पहले महाराणा भूपाल सिंह जी ने यज्ञ की शुरुआत की थी, उसके बाद अब वापस दोबारा हो रहा है। आज आदरणीय भाई साहब मन्नालाल जी यहाँ पधारे हैं। मैं निश्चित आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जहाँ भाव जी के यहाँ पधारे निश्चित आपकी जीत 100% जीत है। इसी के साथ आप पधारें। मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम।